नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस बार संसद का मॉनसून सत्र एक बार फिर हंगामे के कारण कोई सार्थक रिजल्ट नहीं दे पा रहा। संसद में हंगामा चल रहा है और संसद कितने घंटे काम कर रही है इसे जानने का अधिकार उस जनता को भी है जिसने अपने जनप्रतिनिधि चुनकर सदन तक भेजे हैं, जिनकी उम्मीदें हैं कि देश के लिए सदन में कोई अच्छा बिल पास होगा, उनके संसदीय क्षेत्र को लेकर कोई नई सुविधा मिलेगी। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हंगामे कर रहा है तो हर गुजरते मिनट के साथ साथ खर्च भी बढ़ता जा रहा है और कोई सार्थकता देखने को नहीं मिल रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि संसद नहीं चलने का असली कारण क्या है, इसकी असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। संसद ठप होने का मतलब महत्वपूर्ण विधेयकों का ना आ पाना, उस पर चर्चा ना हो पाना, जनता के मुद्दे का ना उठाया जाना, सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पाती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। इस सत्र के 15 दिन बीत चुके लेकिन संसद में कामकाज उम्मीद के मुताबिक इस बार भी नहीं हो पाया। 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में लगातार हंगामे और स्थगन के चलते लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज बुरी तरह से ठप हुआ है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के अब कुछ ही दिन शेष हैं। पहले 15 दिनों में दोनों सदनों के करीब 90 घंटे का काम करना तय किया गया था, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो कामकाज करीबन सिर्फ 39 घंटे का ही हो पाया। राज्यसभा लगभग 23 घंटे और लोकसभा करीबन 16 घंटे चली, यानी करीब 135 घंटे का निर्धारित समय व्यवधान की भेंट चढ़ गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद चलाना महंगा काम है, महंगा खर्च है। इसमें सांसदों के अलावा सचिवालय, सुरक्षा, तकनीकी सुविधाएं, ट्रांसलेटर, कर्मचारियों और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी खर्च किया जाता है। पूर्व संसदीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने 2012 में बताया था कि दोनों सदनों की कार्रवाई पर करीबन 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च आता है, यानी एक सदन का खर्च करीबन 1.25 लाख रुपए प्रति मिनट माना गया है। इस हिसाब से 1 घंटे की संयुक्त कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2012 का है और मौजूदा खर्च अगर देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। उपलब्ध आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक राज्यसभा में करीब 3780 मिनट और लोकसभा में करीबन 4440 मिनट का कामकाज नहीं हो सका है। 1.25 लाख रुपए प्रति मिनट के पुराने अनुमान से देखें तो राज्यसभा के बाधित समय की कीमत करीबन 47 करोड़ 25 लाख रुपए है, जबकि लोकसभा में करीबन 55 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा बैठता है। लेकिन संसद के ठप रहने का नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। संसद वो जगह है जहां सांसद सरकार से सवाल करते हैं, कानून पर चर्चा होती है और जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल भी प्रभावित होते हैं। प्रश्नकाल में सांसद सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, जबकि शून्यकाल में तत्काल जनहित के मुद्दे पर बातचीत होती है। जब सदन नहीं चलता तो सरकार की जवाबदेही और कानून बनाने की प्रक्रिया दोनों प्रभावित होती है। 31 जुलाई को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ संशोधन विधेयक लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक विधेयकों पर बहस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने सुझाव रखते हैं, अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संसद सरकार की नीतियों पर और विधेयकों की जांच का अहम मंच माना जाता है। लगातार व्यवधान होने पर सांसद मंत्रियों से प्रभावी सवाल नहीं पूछ पाते और विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के या तो पारित हो जाता है, या तो स्थगित हो जाता है, या लंबित कर दिया जाता है। पिछले 20 वर्षों की बात करें तो लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का करीबन 81% और राज्यसभा ने 76% काम किया है। पूर्व राष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी संसदीय व्यवधानों पर पहले भी चिंता जताई थी। 2021 में उन्होंने कहा था कि सांसदों के विशेषाधिकार सदन की कार्रवाई रोकने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने के लिए है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए है, संसदीय क्षेत्रों के मुद्दे उठाने के लिए है। 2004 से 2014 के बीच ये करीबन 78% और उसके बाद लगभग 65% तक ये पहुंच गई। यानी संसद का हर रुका हुआ मिनट सिर्फ सरकारी खर्च नहीं बढ़ाता, जनता के सवाल, कानूनों पर बहस
और सरकार की जवाबदेही का जो समय रहता है वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो सच तो ये है कि देश को व्यवधान वाली नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से काम करने वाली विधानसभाओं की और संसद की ज़रूरत है, ताकि सार्थक परिणाम निकल सके, देश हित में कुछ निकल कर आए, जनता के मुद्दे शामिल हो और संसदीय क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कोई नई सार्थक पहल कर सके। तो देखने वाली बात होगी कि अब जितना समय बचा है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।